हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों से बात करेंगे उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के बारे में। बात करूंगा एडमिशन सेशन 2023 एंड 24 के लिए। मॉपअप काउंसलिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। लगातार से स्टूडेंट्स जानना चाह रहे थे कि मॉपअप काउंसलिंग होगी या नहीं होगी, तो इस पर मैंने भी कल या परसों में एक वीडियो दिया हुआ था जिसमें बताया था कि मॉपअप काउंसलिंग आपकी होने वाली है। तो मॉपअप काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। कैसे देखना है आपको सब कुछ बताएंगे। बेहद ही बड़ी इन्फॉर्मेशन है, बड़ी खुशखबरी है जिसका कि स्टूडेंट्स बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। और अभी कितनी सीटें वैकेंट पड़ी हुई है इसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। लाइक करते हुए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको पता ही होगा स्टेट मेडिकल फैकल्टी से रिलेटेड छोटी बड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है आप तक ज़रूर से शेयर करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आपको सिंपल से स्टेट मेडिकल फैकल्टी की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आना है। आने के बाद इधर पे क्लिक कर लेना है अप्लाई हेयर फॉर CPSP 2023 एंड 24। यहाँ पर देखोगे दोस्तों तो दिख जाएगा आपको। देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स राउंड थर्ड, ये राउंड थर्ड काउंसलिंग है आप लोगों की। तो 18 जनवरी से स्टार्ट है, मतलब आज से ये स्टार्ट हो चुकी है। अब कब तक चलने वाला है देखिए। काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट ये 18 जनवरी है और आखिरी डेट जो होगा रजिस्ट्रेशन के लिए वो 21 जनवरी तक रहने वाला है। चॉइस फिलिंग जो है वो 18 जनवरी से ही है और लास्ट डेट जो है चॉइस फिलिंग के लिए वो 23 जनवरी रखा गया है। इसका मतलब क्या हुआ, छोटे में समझाता हुआ आपको अच्छे में, ठीक है। मतलब आप लोग आज से बोले तो 18 जनवरी से रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग दोनों कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रहे कि जो रजिस्ट्रेशन करना है वो सिर्फ़ और सिर्फ 21 तक हो सकता है, लेकिन आपका जो चॉइस फिलिंग है वो 23 तक हो पाएगा। मतलब आप एक बार रजिस्टर कर दीजिए। चॉइस फिलिंग आपको नहीं समझ में आता है तो उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करके फिर कर सकते हो। ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर राउंड थर्ड। तो उसको अभी न देख करके सीट डिटेल्स देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ सीट डिटेल्स तो मैंने डाउनलोड कर रखा है, दिख रहा होगा आपको सीट अवेलेबल राउंड थर्ड। इसको डाउनलोड कर लेना सिंपल में, या तो मेरे टेलीग्राम पे चले जाना, वहाँ पर मिल जाएगा। तो मैंने डाउनलोड कर रखा है, समझाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा। 1 सेकेंड। ये राउंड थर्ड के लिए दिया हुआ है। तो जैसे कोई एक रैंडम से मैं उठाता हूँ आप लोगों के सामने फिर बताता हूँ। ये देखिए डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए मैंने एक उठाया, डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन। और ये जो कॉलेज है वो आपका सैफई का है, ठीक है। उसके सामने देखिएगा सैफई का है। यहाँ किस कैटेगरी में कितनी सीटें बची हुई वो सब डाटा दिया है। यहाँ पर दिया हुआ है 14 और इधर पर भी 14, मतलब 14 सीटें हैं। अब ये 14 सीटें क्या है, ये अनरिजर्व ओपन की है। मतलब कैटेगरी वाइज जो सीटें हैं सैफई में डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए वो भर चुकी है। जो अब एडमिशन होना है वो सिर्फ और सिर्फ जनरल सीटों पर होना है, अनरिजर्व सीटों पर होना है। अब इसका मतलब ये नहीं समझ लेना कि अगर आप OBC कैटेगरी में आते हो कि आपको यहाँ पर सीट नहीं मिलने वाली, या फिर SC ST किसी में भी आते हो अगर सोच रहे यहाँ पर मुझको अब सीट नहीं मिलेगी, मेरे कैटेगरी में नहीं है, तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। जो जनरल सीटें होती है उस पर सभी लोग फाइट कर पाते हैं। और ये टोटल सीट डिटेल्स दी गई है, ओके। तो पूरा PDF आप देख लीजिएगा किस कोर्सेज में अभी कितनी सीटें बची हुई है। देखिए नए कोर्सेज में ढेर सारी सीटें हैं, जैसे अगर रिस्पायरेटरी थेरेपी टेक्नीशियन 41 सीट। ये कहाँ पर, मतलब कौन सा कॉलेज है, तो आपका GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर में है, ठीक। जो भी डिप्लोमा सेलेक्ट करना अपने हिसाब से समझ सोच के करना दोस्तों, फंसने वाला काम नहीं करना। ये क्या हो गया, फंसने वाला काम नहीं करना। जो आपको लगे कि ये कोर्स आप कर सकते हो, बाद में कोई आपको एतराज़ नहीं होता तो ये कोर्स आप तभी मतलब करना, अदरवाइज कोई वो नहीं है। अब देख लेते हैं थर्ड काउंसलिंग के लिए कौन एलिजिबल है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर राउंड थर्ड। All the candidates are eligible for participating in round third except those who have been allotted any seat either in round first और round second। अगर आपको, मैंने जैसा कि बता रखा था, अगर फर्स्ट काउंसलिंग में आपको सीट अलॉट हो जाती है या फिर सेकंड काउंसलिंग में सीट अलॉट हो जाती है तो आप मॉपअप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। जिन भी स्टूडेंट्स को राउंड फर्स्ट में, राउंड सेकंड में कोई भी सीट अलॉट हुआ होगा, चाहे तो आपने एडमिशन लिया नहीं लिया कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको एक बार सीटें अलॉट हो गई थी तो आपको मॉपअप काउंसलिंग में अब सीट नहीं मिलने वाली है। यहाँ कम परसेंटेज वालों को ही सीट अलॉट होने वाला है, ठीक।
ठीक है दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको सिर्फ बताना था कि काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, आप कर सकते हो। अब रही बात, अगर आपके क्वेश्चन होंगे कि सर हम स्टेप बाय स्टेप कैसे चॉइस फिलिंग करें, कैसे रजिस्ट्रेशन करें, तभी वो वीडियो आएगा। अदरवाइज आप समझदार है, आप खुद से कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।